अमिताभ बच्चन की एक मूवी में ना बहुत ही फेमस डायलॉग हो गया था कि मर्द को दर्द नहीं होता। एंड इसी मामूली डायलॉग की वजह से पता नहीं कितने सारे मर्द वो बहुत सारे दुख को ना दुख दर्द को अपने अंदर समा लेते हैं, उनको बाहर ही नहीं आने देते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। बिकॉज वो यही सोचते हैं कि पता नहीं सोसाइटी मेरे बारे में ये सोचेगी कि आप लड़के हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये कैसी नेगेटिविटी हमने फैला के रखी कि लड़का अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो भी लड़का, उसके भी इमोशंस है, उसके भी फीलिंग्स है, वो भी अपने उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन हमने इन मामलों में लड़कों को सप्रेस कर रखा है कि आप ये नहीं कर सकते। सोसाइटी में हम ये चीज़ें समझ रहे हैं और समझ कर इग्नोर कर रहे हैं। आप देखो, कभी भी अगर लड़का लड़की का कोई भी केस हो ना, जब कोई भी केस लड़का लड़की लड़की का पुलिस तक जाता है, तो पता है पुलिस क्या कहती है? पुलिस लड़के को ही गलत समझती है और उसी को पकड़ती है। लड़का लड़की का केस देख के ही बस चलो लड़के को पकड़ो, जो किया होगा लड़के ने ही किया होगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि लड़के ने किया होगा? लड़की भी तो कर सकती है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस है, लड़कों के ऊपर फेक केसेस लगाए जाते हैं, उन पर रेप केसेस में ना उनको अंदर करवा दिया जाता है। अफसोस तो इस बात की है कि इंडिया में फीमेल्स की कंपैरिजन में ना मेल ज्यादा सुसाइड नोट छोड़कर सुसाइड करते हैं। उनके पीछे यही रीजन होता है कि हमने ना जो लड़कियां हैं उनके लिए लॉज, स्पेशल लॉज है, बट वो उन चीजों का फायदा उठाती है और उन लॉज को एज अ टूल इस्तेमाल करके लड़कों को फंसाती आ रही है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस वायरस की तरह फैल रही है। ये वाला कैसी हेल्पलेसनेस है कि सारा पुलिस, सारा सिस्टम, कानून लड़कियों के ही लिए है। अगर अब है भी लड़कियों के लिए कानून, लेकिन वो कम से कम इस चीज का फायदा तो ना उठाए कि वो इन कानूनों को, इन लॉज को लड़कों के लिए इस्तेमाल करे। मर्द मर्द ना पैदा होते ही अपराधी बन जाता है। एंड यू नो 2012 में ना एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शुरुआत हुई थी, मार्टर्स ऑफ मैरिज। उस फिल्म में सारा कुछ दिखाया गया है कि कैसे लड़कों के ऊपर फेक केसेस लगाए जाते हैं, उनको अंदर करवा दिया जाता है, उनके फैमिली के बारे में बताया गया है और उनके घर के अंदर कैसे घर के अंदर पीटा जाता है। सारा कुछ दिखाया गया है कि ये फेक केसेस कैसे वो झेलते हैं अपनी लाइफ को, वो डिस्ट्रॉय, उनकी लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो सारा कुछ दिखाया गया है उस मूवी में, मार्टर्स ऑफ मैरिज में। अब अगर देखो, मर्द को कोई भी अगर कंप्लेन पुलिस के पास ले जानी हो ना, तो पुलिस ये कहती है कि अगर आपकी वाइफ ने पहली कंप्लेन लेकर आई तो हम पहली कंप्लेन उसकी लेंगे। ये व्हाट इज दिस? कोलकाता का जो रिसेंट केस है उससे हम सब वाकिफ है कि कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ क्या हुआ। ऑब्वियसली गलत ही हुआ, बट वो वुमेन का केस था। ऐसा हम सालों से देखते आ रहे हैं कि लड़की के साथ ये हो रहा है, वहां पर ये हुआ, लड़कियों का ही हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। बट उससे पहले क्या आपको पता है कि कोलकाता में उससे पहले कौन सा केस था? एक पुरुष ने ना एक अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया था, ठीक है। और वो डिसेबल था, कैंसर पेशेंट था, पैरालिटिक अटैक भी आ चुका था, लेकिन फिर भी उसको अपनी वाइफ को एलिमनी देनी पड़ रही है। वो भी पता है वो कैसे दे रहा है? क्राउड फंडिंग करके दे रहा है। एंड इस केस के बारे में किसी को नहीं पता, क्यों? क्योंकि इसके पीछे मर्द का हाथ है एंड मर्द को दर्द कहाँ होता। और दूसरा केस कोलकाता का ही दूसरा केस, मेट्रोमोनिया, कोलकाता में मेट्रोमोनिया स्कैम पकड़ा गया, जिसमें एक औरत ने 3 शादी की थी, 3 बार शादी की और तीनों पर केस फाइल करके ना उनसे एलिमनी का पैसा वसूला। एंड गेस करो कि इंडिया में रजिस्टर होने वाले रेप केसेस में से कितने परसेंट केसेस फेक होते होंगे? दैट इज 74%। एंड 51% आदमी आदमी मेल्स, 51% मेल्स वर्क प्लेसेस पर ना सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करते हैं एंड साइबर स्टॉकिंग भी फेस करते हैं, 51%। इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, क्योंकि इसके पीछे भी मर्द का हाथ है। यहाँ पर जेंडर बायस, यहाँ पर भी जेंडर बायस, मतलब जेंडर बायस ना एक वायरस की तरह। एंड उसके बावजूद भी हमारे लीगल सिस्टम में ऐसे 11 मेजर लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कम्प्लीटली एंटी मैन होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कई सालों से ना कई सारी औरतों ने इन लॉज का मिसयूज करके आदमी को फंसाती आ रही है, जिसकी वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये वीडियो हर कोई एंड तक देखे, ताकि हम मेल हो या फीमेल, हमारी सोसाइटी के लिए, हम सब के लिए ट्रूली इक्वल बना पाए। लॉ नंबर 1, आईपीसी सेक्शन 497, अडल्ट्री। इस लॉ का भी लड़कियों ने नहीं छोड़ा, इसका भी फायदा उठाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अडल्ट्री लॉ है ये बिल्कुल मैन के अगेंस्ट जा रहा है, फिर इसमें भी चेंज लाए गए। बहरहाल यहाँ पर भी जेंडर बायस है। ये जो मर्द का दर्द है ना, कोई नहीं समझ सकता। दिल्ली के दो केसेस है। अब दिल्ली के दो केसेस है, ध्यान रखना। एक केसेस जहाँ पर दिल्ली में गोपाल मंडाल का एक पुरुष जो ट्रेन में ना अंडर गारमेंट्स में बैठ रहा था, ठीक है। एंड वही दूसरा केस है दिल्ली का ही, दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की जो थी उसको बहुत ही ट्रोल किया गया था। एंड वो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी। वो उसका फिर इंटरव्यू लिया गया था एंड उसने कहा कि बचपन में मुझे ये सब पहने नहीं देते थे, वो नहीं करने देते, एंड अब जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगी। अब ये देखो, बेचारा वो गोपाल मंडाल का जो पुरुष था, उन्होंने वो अंडर गारमेंट्स में था। अब बस फर्क इतना है कि लड़की का जो मन करेगा वो कुछ भी पहन सकती है क्या? फिर तो ये गोपाल मंडाल भी अंडरगारमेंट्स में ये भी तो बैठ सकता है। लेकिन फर्क इन दोनों केसेस में इतनी सी है कि सिर्फ मैन के खिलाफ ही केस फाइल किया गया, यानी गोपाल मंडाल के अगेंस्ट केस फाइल किया गया और उन पे पुलिस केस हुआ।
यहाँ पर भी जेंडर समाज आगे जा रहा है, लड़कियों के लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, लेकिन अब इसका भी इस्तेमाल यहाँ पर क्यों हो रहा है? लड़कियां ना एक्चुअल में ना सब सारी चीजों का फायदा उठाती, लॉज को भी नहीं छोड़ा एंड लॉज को भी नहीं छोड़ा। लड़कियों ने शादी करनी हो तो लड़के की पक्की गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए और दहेज तो मोटा मोटा होना चाहिए। एंड इसमें बेचारे भोले भाले लड़कों की जिंदगी खराब तो होती है ना। अगर बनाए भी गए लॉज तो मिसयूज मत कीजिए ना। सो अगर आप इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि जितने लोग इसके बारे में बात करें उतना ही मुद्दा नजर आएगा। एंड अगर इस वीडियो में ज्यादा लाइक्स आए तो हम अगले एपिसोड्स में भी इसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं मिलूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।